हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 15 करेंगे। इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों का दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जो भी हम डेली करा रहे हैं, अगर इसमें आपका जो है 15 से 20 क्वेश्चन अगर आपका सामान्य अध्ययन का सही होता है, तो इसका मतलब आपकी जो तैयारी है वह एकदम जो है सही चल रही है। और इसको आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम 25 क्वेश्चन तक आप लोग जो है इसमें सही करिए। और दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 14 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो उसको जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है। तो दोस्तों, जो है प्रिंटर होता है, जो रंगीन प्रिंटर कलर प्रिंटर होता है, जिससे कलर प्रिंट निकलता है, उसमें दोस्तों जो मूल रंग होता है वह जो है 3 रंग होता है। कौन कौन सा होता है? इसमें दोस्तों लाल होता है, नीला होता है और पीला होता है। ये 3 रंग उसमें दोस्तों होते हैं। इन्हीं 3 रंगों में से सारे रंग जो है बन जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयात निर्यात यानी कि एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में स्थापित हुआ था। दोस्तों, इस बैंक को 1982 ईस्वी में जो आयातक होते हैं और जो निर्यातक होते हैं यानी कि जो वस्तुएं आयात या फिर निर्यात करते हैं, उनको जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु और दोस्तों व्यापार जगत को सही दिशा प्रदान करने के लिए इस आयात निर्यात बैंक की जो है भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी 1982 में। जिसको जो है इसको आप जो है एग्जिम बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कमलजीत संधू ने जीता था। दोस्तों, इन्होंने 1970 ईस्वी के जो बैंकॉक एशियाई खेल हुए थे, बैंकॉक एशियाई खेल में यह कीर्तिमान जो है हासिल किया था 1970 में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, सार्क की जो पहली बैठक हुई थी वह कहाँ हुई थी? तो वह हुई थी, यानी कि जो इसकी पहली बैठक हुई थी वह ढाका में हुई थी, यानी कि बांग्लादेश में हुई थी। अब दोस्तों, अगर हम सार्क की बात करें तो इसका इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और दोस्तों, हिंदी में कहें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और इसकी जो दोस्तों स्थापना हुई थी वह जो है 1985 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1985 ईस्वी में हुई थी। और इसका अगर हम मुख्यालय की बात करें तो यह दोस्तों जो है काठमांडू में है। कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में है। और दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसके जो है 7 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे? तो इसमें दोस्तों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान थे। लेकिन दोस्तों 14वें शिखर सम्मेलन में इसमें दोस्तों यानी कि 2007 में अफगानिस्तान को भी इसमें जो है शामिल कर लिया गया। तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो सार्क के दोस्तों कुल जो है 8 सदस्य हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवदार का वृक्ष। दोस्तों, देवदार का वृक्ष जो है वैसे तो इसकी जो ऊंचाई होती है वह जो है 40 से 50 या फिर 60 मीटर होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसकी लंबाई जो है समुद्र तल से नापे यानी कि जो समुद्र हमारा होता है, चूंकि दोस्तों देवदार के जो वृक्ष होते हैं ज़्यादातर पहाड़ों पर पाए जाते हैं, तो अगर हम समुद्र तल से इसकी जो है ऊंचाई मापेंगे तो यह दोस्तों लगभग जो है 1500 से
1500 से 2500 मीटर आता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, देवदार का वृक्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो दोस्तों सागौन का वन दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बलबन ने अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति का मतलब होता है दोस्तों कठोर नीति। कठोर नीति, इसको जो है कठोर नीति के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बलबन हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें सिजदा व पैबोस, पैबोस आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो इस प्रथा की जो शुरुआत है उसको भी दोस्तों बलबन ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैसूर का जो है शासक था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो दोस्तों 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून को जो है लाया गया था। और दोस्तों 91वें संविधान संशोधन की बात करें तो 91वें संविधान संशोधन में दोस्तों इस दल बदल कानून में कुछ बदलाव किए गए थे। तो इसको, इन दोनों संविधान संशोधन को आप लोग जो है याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद विंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सारंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो बेसिक भाषा होती है उसका प्रयोग जो है सरल भाषा को सिखाने के लिए होता है। दोस्तों इसका जो है प्रयोग हम लोग किसी भी विषय को या फिर किसी भी भाषा को सिखाने के लिए जो उसकी नींव होती है, जो उसकी जो है नींव होती है, जो उसका बेसिक होता है उसको सिखाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो कोबोल भाषा होती है वह जो है ज़्यादातर व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और अगर हम कोबोल का जो है फुल फॉर्म की बात करें, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग जो है विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है। और दोस्तों ये जो है ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर हुआ, सरकारी पेंशन निधि के प्रबंधन हेतु, ये सब सारी चीज़ों में दोस्तों कोबोल भाषा का जो है प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा अधिकारी होता है? तो दोस्तों भारतीय सेना में जो सबसे उच्च पद पर जो अधिकारी होता है वह होता है एडमिरल, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह जो है मध्य प्रदेश में जो है प्रकाशित होता है। और दोस्तों इसके माध्यम से जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जो स्थानीय समस्याएं होती हैं, उनके बारे में दोस्तों उसका जो है उजागर किया जाता है इस जो है समाचार पत्र के माध्यम से। और दोस्तों इसमें जो काम करने वाले वर्कर हैं वो सारी दोस्तों महिलाएं हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। और दोस्तों ये जो है सिख समुदाय के जो है 5वें गुरु थे। कौन थे? 5वें गुरु थे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीर नरसिंह ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम
कौन था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। दोस्तों सबसे पहले इसने 711 ईस्वी में जो है भारत पर जो है आक्रमण किया था, लेकिन दोस्तों यह जो है सफल नहीं हुआ था, असफल हो गया था। दोबारा दोस्तों जो है कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में जो है आक्रमण किया गया और दाहिर को हराकर सिंध पर दोस्तों इसने विजय पा ली थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये तीनों उपवेद हैं, लेकिन दोस्तों योग वेद की अगर बात करें तो ये कोई भी उपवेद या फिर वेद नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में कितने फीसदी आरक्षण कानून को रद्द किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 65% जो है आरक्षण से संबंधित कानून था उसको रद्द किया गया है। दोस्तों जो है बिहार की बात करें तो बिहार जो विधानमंडल था, बिहार विधानमंडल, इसने दोस्तों 2023 में एक कानून लाया था जो ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 50% आरक्षण था, उसको दोस्तों इसने बढ़ाकर 65% कर दिया था। तो इसी को दोस्तों पटना उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है, यानी कि इसको जो है रद्द कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदीप सिंह खरे। जून 2024 में यह जो है चेंज किया गया। क्यों चेंज किया गया? तो दोस्तों ये जो है एनटीए के ऊपर बहुत सारे जो है आरोप लग रहे थे पेपर लीक से संबंधित, तो इसीलिए जो है इनके जो महानिदेशक थे उसको जो है चेंज कर दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस राज्य के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? यानी कि जो भूमध्य रेखा है वह किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों मुख्य रूप से जो है 13 देशों से होकर जो है भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। और अगर इसमें ऑप्शन की बात करें तो इसका जो बी ऑप्शन है, यानी कि कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया जो है ये यहाँ से होकर गुजरती है। और बाकी जो बचे 10 देश हैं वह कौन कौन से हैं? तो वह हैं ब्राज़ील, इक्वाडोर, कांगो, सोमालिया, इंडोनेशिया, किरिबती, मालदीव, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम। ये सारे दोस्तों ये जो है 13 देश हो गए। तो इन 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम हाई कोर्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हेमिस गोप्पा जो मठ है वह स्थित है लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और यह दोस्तों बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। और दोस्तों हेमिस नाम का एक कस्बा है यहाँ पर, यानी कि लद्दाख में दोस्तों हेमिस नाम का एक कस्बा है। इसी नाम से दोस्तों इस मठ का जो है नाम पड़ गया है हेमिस गोप्पा मठ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निमहंस। निमहंस के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। और हिंदी की बात करें तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान। वर्तमान में दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। क्या नाम है? प्रतिमा मूर्ति नाम है। ये वर्तमान में जो है निमहंस के डायरेक्टर हैं। और दोस्तों अगर हम जो है इस संस्था की बात करें, निमहंस की संस्था की बात करें, तो यह दोस्तों एक जो है राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। और यह दोस्तों जो मानसिक और जो है तंत्रिका
तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो रोगी होते हैं दोस्तों, जो रोगी होते हैं उनकी यह देखभाल करता है। और दोस्तों अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है, तो यह दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के जो है बेंगलुरु शहर में जो है यह स्थित है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगालियों ने कराया था। और दोस्तों जो पाइन एप्पल होता है, अगर हम शकरकंद की बात करें, तंबाकू, टमाटर, चीकू, मकई, मूंगफली, शरीफा, आलू, अमरूद, लाल मिर्च, ये सब सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, इसका जो परिचय कराने वाला है वह जो है पुर्तगाली ही हैं। और अगर हम बात करें, पुर्तगालियों ने ही प्रथम बार भारत में दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीवी गिरी ने। दोस्तों वीवी गिरी ने आयरलैंड में 1913 ईस्वी में जो दोस्तों डबलिन विश्वविद्यालय है वहाँ पर कानून का अध्ययन करने गए थे। तो उसी समय दोस्तों जो है आयरिश राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया था। तो इसी आंदोलन में दोस्तों ये शामिल हुए थे, इसीलिए दोस्तों इनको जो है जेल जाना पड़ा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो कृषि है दोस्तों, यह जो है प्राथमिक सेक्टर में आता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 महिलाएं थीं। दोस्तों भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक सभा गठित की गई थी, जिसको दोस्तों संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। तो इस संविधान सभा में दोस्तों उस समय जो है कुल जो है 15 महिलाएं जो है थीं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों अगर हम आलू की बात करें, गन्ने की बात करें, तो ये सब सारी चीज़ में दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है वह प्रथम स्थान पर आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो दोस्तों जो मिश्रित खेती ऐसी खेती होती है जिसमें दोस्तों पशुपालन के साथ साथ फसल उत्पादन भी होता है। और अगर दोस्तों एक साथ कई फसलों का उत्पादन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको दोस्तों कहते हैं मिश्रित फसल। क्या कहते हैं? मिश्रित फसल। और अगर हम यहाँ बात करें तो ये मिश्रित खेती है। तो मिश्रित खेती किसे कहते हैं? जहाँ पर दोस्तों पशुपालन के साथ साथ जो है फसल का उत्पादन भी किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटावा में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो दोस्तों जो चरकुला नृत्य है वह दोस्तों ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेमेल को चुनिए। तो दोस्तों इसमें अगर हम बेमेल को चुनेंगे तो इसमें आप लोग देखेंगे जो मंगल है, बुध और बृहस्पति, ये तीनों दोस्तों जो है एक ग्रह हैं। लेकिन अगर हम चंद्रमा की बात करें तो ये जो चंद्रमा है यह दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह है। तो जो अलग है, जो कॉमन है, यानी कि जो अलग है सबसे, वह है ऑप्शन सी, चंद्रमा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो दोस्तों इसको आप लोग जो है ध्यान से सुनिएगा। अगर हम दोस्तों
21 जून की बात करें, 21 जून की बात करें तो 21 जून को दोस्तों चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो भारत है हमारा वह जो है उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। तो अगर हम 21 जून की बात करें तो 21 जून को भारत में बहुत ज़्यादा जो है गर्मी पड़ती है। यानी कि दोस्तों जो सूर्य होता है वह 21 सीधा सीधा वह दोस्तों कहाँ पर होता है? कर्क रेखा पर होता है। इसीलिए दोस्तों अगर हम दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव में इस समय यानी कि 21 जून को वहाँ पर सबसे छोटा दिन होगा, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों सूर्य क्या है? सूर्य इस समय जो है उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में जो होगा वह 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा। और इसका अपोजिट उत्तरी ध्रुव में 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन होगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें 22 दिसंबर को दोस्तों हम लोग देखेंगे भारत में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। क्या रहती है? ठंडी रहती है, क्योंकि दोस्तों इस समय जो सूर्य होता है वह दोस्तों मकर रेखा पर होता है, और मकर रेखा दोस्तों दक्षिणी ध्रुव में है। तो इसीलिए दोस्तों 22 दिसंबर को जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा दिन होगा, और उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यह शक्ति कौन जो है इसके कोई जो है कोई भी लोग हैं उनको जो है किस जाति में आएंगे इसको कौन घोषित करता है? तो इसको भी राष्ट्रपति घोषित करता है। और कोई अगर क्षेत्र है तो वह क्षेत्र भी जो है अनुसूचित क्षेत्र में आएगा। इसकी घोषणा की जो शक्ति है वह भी भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, द गोल्डन बर्ड। ये दोस्तों द गोल्डन बर्ड जो है यह दोस्तों जैकब व विल्हेम, क्या नाम है? विल्हेम द्वारा जो है लिखी गई है। और बाकी जो 3 किताबें हैं ये दोस्तों सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 213 के अनुसार दोस्तों कोई भी राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करते हैं। दोस्तों अध्यादेश क्या होता है कि जैसे मान के चलिए संसद या फिर बात करें विधानमंडल अवकाश चल रहा है, इनमें जो है अवकाश चल रहा है। इतनी समय जो है ना ही संसद चल रही है और ना ही विधानमंडल चल रहा है। और इस समय अगर देश में कुछ ऐसा हो जाए जिसमें जो है कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो जाए, तो उस समय दोस्तों देश के लिए जो होता है, देश के लिए अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। और अगर किसी राज्य में ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए जो कानून बनाना जरूरी हो जाए, तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 213 के अनुसार जो है वहां का राज्यपाल अध्यादेश जो है जारी कर सकता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का जो है 38 महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट था यूपी कांस्टेबल के लिए। इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। और दोस्तों जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।